जिस औरत को दुनिया बुरी कहती थी वही मेरी जिंदगी की असली फरिश्ता थी। गांव छोटा सा था, लोगों का दिमाग उससे भी छोटा। उस औरत का नाम था रुखसार। लंबी, गोरी, खूबसूरत, लेकिन आंखों में हमेशा उदासी। गांव के लोग उसे बुरी औरत, चरित्रहीन, अपशगुनी, जाने क्या क्या कहते थे। वह कहीं जाती तो औरतें अपने बच्चों को पास से खींच लेती। उसके घर के सामने से भी गुजरना लोगों को गंदा लगता था। और मैं तब 10 साल का था, मासूम, कुछ समझ नहीं था दुनिया की गंदी सोच का। मैं बस इतना जानता था कि रुखसार आंटी हमेशा मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखती थी। पर मेरे पिता, एक शराबी, गुस्सैल आदमी, मुझे डांट देते थे, उस औरत के पास मत जाना, वह अच्छी नहीं है, उसने कई घर तोड़े हैं, बदनाम है वो। मैं डर कर दूर हट जाता था, लेकिन रुखसार आंटी मेरे लिए दाल, पूरी, खिलौने, कभी कभी चॉकलेट भी रख जाती थी। एक बार मैंने पूछा, आंटी सब आपको बुरा क्यों कहते हैं? उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सच हमेशा चुप रहता है, शोर झूठ मचाता है। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इस एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरी माँ महीनों से बीमार थी, बुखार उतर ही नहीं रहा था, घर में पैसे नहीं थे, पिता शराब में सब उड़ा देते थे। और एक रात देर सी कड़कड़ाती बिजली, भारी बारिश और तूफान, तार उलट पुलट रहे थे, चमचमराता अंधेरा। और उसी रात माँ की हालत अचानक बिगड़ गई, उसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। मुझे लगा माँ मर जाएगी। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, कोई है? मेरी माँ को बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। लेकिन पूरे गांव के दरवाजे बंद हो गए, एक भी आदमी बाहर ना निकला। बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपनी खिड़कियां तक बंद किए बैठे थे। मैं रोते रोते सड़क पर गिर पड़ा, मगर तभी एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने देखा रुखसार आंटी, बारिश से भीगी हुई, बिना छतरी, बिना दुपट्टा, बस एक घबराई हुई आवाज, जल्दी चलो बेटा, हॉस्पिटल ले चलते हैं तुम्हारी माँ को। मैंने कहा, कोई मदद नहीं कर रहा आंटी, पिता भी घर पर नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को उठाया गोद में पूरी ताकत से और बैरीफुट नंगे पैर दौड़ने लगी। बारिश इतनी तेज कि सड़कें नदी बन चुकी थी, उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, कीचड़, पत्थर, अंधेरा, लेकिन उन्होंने एक भी बार माँ को नीचे नहीं रखा। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, रो रहा था, डर से कांप रहा था। 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और रुखसार आंटी ने मेरे माँ को गोद में उठाकर पूरा रास्ता दौड़कर तय किया। अस्पताल में सिर्फ एक नर्स थी, डॉक्टर छुट्टी पर थी। नर्स ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, इन्हें तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। रुखसार आंटी बोली, तुम दवाइयाँ दो, पैसे मैं दूंगी। उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा जिस औरत को पूरा गांव बदचलन कहता था, उसने अपनी चूड़ी, पायल और कान के झुमके उतार कर डॉक्टर के लॉकर में रखवा दिए। बस इतना कहा, मेरी बहन जैसी है, इसे बचा लो। नर्स ने दवाइयाँ लगाई, माँ बेहोश पड़ी थी। मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। रुखसार आंटी मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। सुबकते सुबकते मैंने पूछा, आंटी लोग आपको बुरा क्यों कहते हैं? वह चुप थी, आंखें नम थी। कहा, क्योंकि मैंने सच बोलने की गलती की थी। मैंने एक रश्कदार आदमी के लिए झूठ को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी और इसके बदले उसने मुझे बदनाम कर दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, दुनिया को सच से ज्यादा झूठ अच्छा लगता है बेटा, इसलिए मुझे बुरी औरत कहते हैं। सुबह 4 बजे मेरी माँ ने आंखें खोली। नर्स ने कहा, अगर समय पे दवाइयाँ न लगती तो यह नहीं बच पाती। मैं माँ से लिपट कर रोने लगा और रुखसार आंटी एक कोने में खड़ी होकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, रुखसार तुमने मेरा एक और जन्म दे दिया। लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता लगा कि मुझे और माँ को अस्पताल रुखसार लाई थी, सारा गांव उबल पड़ा। उसी बदचलन के साथ गया था, अस्पताल ले गई। जरूर नाटक किया होगा, पता नहीं कैसा पैसा लगाया होगा उसने। लोग हमारी गली में इकट्ठा होकर रुखसार को गाली दे रहे थे। वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही, सहती रही। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी, फिर भी बदनाम हुई। जब पिता घर लौटे और उन्हें रुखसार के बारे में पता लगा, वह चिल्लाए, मैं अपने घर में उस औरत का एहसान नहीं रख सकता। लेकिन माँ ने पहली बार आवाज उठाई, अगर रुखसार नहीं होती तो मैं मर जाती। आज मैं जिंदा हूँ तो उसी की वजह से। पिता गुस्से में बाहर निकल गए, लेकिन उसी रात मैंने उनके कमरे से किसी आदमी की आवाज सुनी। वह कह रहा था, रुखसार के खिलाफ बयान फिर दे देना, नहीं तो तुझे काम से निकाल दूंगा। तू शराब भी पीता है, घर भी चलाना है, इसलिए वही बोल जो हम चाहे। मैंने सुना, मेरे पिता रुखसार को बदनाम करने वाले आदमी के साथ मिले हुए थे। मेरे शरीर में खून खौल उठा, सच धीरे धीरे खुल रहा था। रुखसार
रुखसार किसी की बुरी नहीं थी, उसे बदनाम करवाया गया था। कुछ दिनों बाद मैंने खुद रुखसार आंटी से पूछा, क्या मेरे पिता ने भी आपके खिलाफ झूठ बोला था? आंटी ने मुझे सिर से लगा लिया। तुम्हारे पिता के पास कोई रास्ता नहीं था बेटा, उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी मिली थी। मैंने पूछा, आपने अपना बचाव क्यों नहीं किया? वह बोली, क्योंकि आवाज उठाने वाली औरतों की बात कोई नहीं सुनता बेटा, लेकिन मैं हर रात शांति से सो पाती हूँ क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला, मेरी नजर में आप फरिश्ता हो आंटी। और वो पहली बार रो पड़ी। कुछ महीनों बाद गांव में एक घटना हुई। किसी ने रुखसार पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। भीड़ ने उनके घर में पत्थर फेंके, कांच टूटे, दीवारें टूट गई और वह चुपचाप बैठी रही। मैं भागकर उनके पास गया, कहा, आंटी चलिए शहर चलते हैं, यहाँ आप कभी खुश नहीं रहेंगी। वो मुस्कुराई, नहीं बेटा, इंसान को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ लोग उसके बारे में झूठ बनाते हैं, बल्कि वहाँ रहना चाहिए जहाँ वह सही है। लेकिन भीड़ का जहर बहुत गहरा था। एक सुबह रुखसार आंटी अपने घर में बेहोश पड़ी मिली। दिल का दौरा, शायद बहुत ज्यादा दुख, अकेलापन और तन्हाई खत्म कर चुकी थी उनकी हिम्मत। उनकी मौत के बाद मुझे उनकी एक चिट्ठी मिली, 10 साल के बच्चे के लिए उनको लिखी गई आखिरी चिट्ठी। बेटा, अगर लोग तुम्हें गलत कहे तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द सच बोलने की वजह से पाया है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने इंसानियत को कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ को बचाकर मैंने अपना फर्ज निभाया। शायद एक दिन तुम बड़े होकर मुझे समझोगे, अच्छाई हमेशा चुप रहती है बेटा, और बुराई हमेशा शोर मचाती है। दुनिया ने मुझे बुरा कहा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना, यही मेरी जीत है। उस दिन मैं रो रो कर पागल हो गया। माँ भी रोती रही। गाँव वालों की आंखें तब खुली जब वह इस दुनिया से चली गई थी, पर देर हो चुकी थी। साल बीतते गए, मैं बड़ा हुआ, शहर गया, अच्छी नौकरी मिली और एक दिन मैंने रुखसार आंटी के नाम पर एक छोटी सी क्लिनिक, एक महिला हेल्पलाइन, एक ट्रस्ट खोल दिया ताकि कोई और औरत उस दर्द से ना गुजरे जो आंटी ने सहा। और हर साल उनके जन्मदिन पर मैं अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाता हूँ। लोग पूछते हैं, तुम इतना क्यों करते हो उस बदनाम औरत के लिए? मैं सिर्फ यही जवाब देता हूँ, क्योंकि जिस औरत को दुनिया बुरी कहती थी वही मेरी जिंदगी की असली फरिश्ता थी।